हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण को तुलसी क्यों प्रिय है, क्यों चढ़ाई जाती है, क्या कहानी है। तो वीडियो को लाइक करें प्लीज़, सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट के बिना मेरा वॉच टाइम बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी। खुश रहिए। तुलसी का पौधा या पवित्र तुलसी भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए बहुत खास आध्यात्मिक महत्व रखती हैं। दूसरे पौधों के मुकाबले तुलसी को बहुत पवित्र मानते हैं। कहते हैं तुलसी देवी जो आध्यात्मिक दुनिया में कृष्ण की शाश्वत संगनियों में से एक है। माना जाता है कि उन्होंने इस धरती पर तुलसी के पौधे के रूप में अपना रूप फैलाया है। उन्हें वृंदा देवी के नाम से जाना जाता है क्योंकि वह गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण और राधा की लीलाओं में सावधानी से और खुशी खुशी से मौजूद थी। वह भगवान को बहुत प्रिय है और इसलिए भगवान विष्णु के सभी मंदिरों में उनके कमल चरणों में और उनके लिए तैयार किए गए सभी पवित्र व्यंजनों पर तुलसी चढ़ाई जाती है। बदले में इसे भक्तों को उनकी कृपा का प्रसाद के रूप में दिया जाता है। जैसे आप कृष्ण जी के मंदिर में गए हो तो वो उनमें तुलसी देते हैं ना, प्रसाद में, इस्कॉन टेम्पल में। क्योंकि तुलसी में उन सभी लोगों के दिलों में भक्ति जगाने की अद्भुत शक्ति है जो उनके संपर्क में आते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत महत्व है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र मानते हैं। इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और यह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। क्योंकि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है, इसलिए उन्हें भी उतनी ही प्रिय है। विष्णु पुराण भागवत पुराण में भगवान के पसंदीदा भोजन के बारे में बताया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में खास तौर पर किया गया है कि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि अगर 1000 मिठाइयाँ भी बनाई जाए लेकिन उनमें तुलसी ना हो तो भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करते। इसलिए जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों पर तुलसी का होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। इस तरह आप उनके प्रसाद में तुलसी ज़रूर रखें। जब आप जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं, उन्हें सुंदर ढंग से सजाते हैं और उन्हें भोजन चढ़ाते हैं तो प्रसाद में तुलसी का पत्ता ज़रूर शामिल करें। चाहे वह खीर हो, माखन हो या कोई और मीठा पकवान, हमेशा तुलसी ज़रूर डालें। इससे प्रसाद पूरा होता है। हालांकि जन्माष्टमी पर तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ मानते हैं, इसलिए ऐसा माना जाए कि पत्ते एक दिन पहले सप्तमी को तोड़ लेने चाहिए। गंगा जल से धोकर एक साफ कपड़े में सुरक्षित रख लेने चाहिए। फिर इन पत्तों का इस्तेमाल पूजा के दौरान करना चाहिए। उसके बाद भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है। शंख और तुलसी के पत्ते, खासकर तुलसी के फूल, उनकी पूजा में बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि आप 1000 मिठाइयाँ बना लें लेकिन अगर उनमें तुलसी के पत्ते नहीं है तो वह भगवान के लिए बेकार है। इसलिए जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल होने चाहिए। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि तुलसी के पत्ते कटे या खराब ना हो। भगवान को साबुत तुलसी के पत्ते ही चढ़ाएं। भगवान कहते हैं कि जैसे दोनों पक्षों को एकादशी उन्हें प्रिय है, वैसे तुलसी की हल्की गहरी दोनों तरह की किस्में भी उन्हें प्रिय है। इसके अलावा शंख पे भी भगवान विष्णु के पूजा का महत्व रखते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि जो व्यक्ति तुलसी के फूलों से भगवान की पूजा करता है उसे मोक्ष मिलता है। जो तुलसी का पौधा लगाता है और उसके पत्तों से पूजा करता है वह वैकुंठ यानी कि विष्णु का निवास जाता है। बासी फूल बासी पानी पूजा के लिए मना है। हालांकि तुलसी के पत्ते गंगाजल कुछ समय बाद भी बासी नहीं माने जाते। जो तुलसी के पत्ते साबुत होते हैं और जिनमें फूल होते हैं वो भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी जितने ही प्रिय हैं। कहा जाता है कि उसकी सभी सबसे प्यारी इच्छाएं जैसे शक्ति, पत्नी, बेटे, भक्ति पूरी होती है। तो श्री कृष्ण को तुलसी क्यों चढ़ाते हैं। कृष्ण को तुलसी पसंद है, ऐसा माना जाता है। कृष्ण को तुलसी बहुत पसंद है और वह सच्चे प्यार और भक्ति का प्रतीक मानते हैं। भक्त पूजा अर्चना के दौरान कृष्ण को तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं। नैवेद्य चढ़ाते समय तुलसी का पत्ता रखा जाता है जो इसे भगवान का प्रसाद बनाता है और सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है। नकारात्मक ऊर्जाओं को ये भी माना जाता है कि इससे आध्यात्मिक विकास, समृद्धि और खुशी मिलती है। पूर्व जन्म में तुलसी का नाम वृंदा था जो विष्णु जी की परम भक्त थी। विष्णु जी के आशीर्वाद से वृंदा का जन्म तुलसी के रूप में हुआ। विष्णु जी ने स्वयं कहा है कि तुलसी उन्हें प्रिय रहेगी। श्री कृष्ण का जन्म भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में हुआ, इसलिए विष्णु जी की तरह श्री कृष्ण की पूजा में भी तुलसी चढ़ाई जाती है। तुलसी दल अर्पित किए बिना या तुलसी जल छिड़के बिना कृष्ण भोग ग्रहण नहीं करते। पद और सुकंद पुराण में भी कृष्ण जी को तुलसी चढ़ाना शुभ मानते हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया और देवी लक्ष्मी का भी अवतार मानते हैं और तुलसी में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इसे भोग में शामिल करने से वह पवित्र और शुद्ध होता है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का रूप मानते हैं और बिना लक्ष्मी के भोग को स्वीकार नहीं किया जाता। तुलसी के पत्ते
के पत्ते अर्पित करने से लक्ष्मी जी की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। भगवान कृष्ण को तुलसी चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है और श्री कृष्ण को तुलसी चढ़ाने से मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो इसलिए उनको तुलसी बहुत ही प्रिय है। तो ज़रूर चढ़ाएं और कैसी लगी वीडियो ये भी बताएं। धन्यवाद।